अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी। पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफ़र आगे बढ़ता रहा। कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दौरे के अंदर कह ये रहे हैं कि कल हमें पता चला था कि 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। तो मिल रहे पाकिस्तान के अवाम खुद मिल रहे, जहाँ की बलूचिस्तान का बात है, गवादर का बात है, जहाँ वहाँ के शहरी हैं वो बेचारों को 1 रुपया नहीं मिला है। और कोई $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन। अब अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। पाक चीन दोस्ती की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना को सी पैक मंसूबे पर चीट किया है, लिहाजा जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से भाग रही हैं। मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। अब केरन पॉइंट के पास जाएं, अब फ्रंट पे देखेंगे ना, हजारों की तादाद में जो है ना वो वहाँ के लोग आ रहे हैं, यानी कि इंडिया के लोग, जम्मू कश्मीर के इंडिया के लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं, यानी हजारों की तादाद में। एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है, सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर। कहते हैं कि हमारे सियासतदानों ने जितना पैसा लिया है या उनके कंपनीज ने जितना पाकिस्तान में पैसा लगाया है उसके इतने ज़्यादा उनको आउटकम या इतने रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दौरे के अंदर कह ये रहे हैं कि कल हमें पता चला था कि 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन मुख्तलिफ असेसमेंट्स ये कह रही हैं कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो श्रीनगर स्टेडियम के अंदर थे। और कोई $603 मिलियन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं, पाकिस्तानी कोई 150-200 बिलियन, जारी बात है अगर आप इसे 3 गुना भी करें तो 150-200 बिलियन के करीब ये पैसा बनता है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ये दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोग्राम है, जिसमें वो स्किल्स देंगे 2.5 लाख फार्मर्स को। और असल चीज़ जो ये है कि जो वैल्यू चेन्स हैं एंड कम्युनिटी वेलफेयर का काम है ये, एंड सप्लाई चेन है। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। जवाब दूंगा, मेरी सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवसत से पाकिस्तान गवर्नमेंट से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस अलाउडेड है, वहाँ पे देखिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा शेफ तलाश करूंगा, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छी सेटिंग करूंगा। मेरा आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ एक सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिस्ट मुजफ्फराबाद तक नहीं
पूरे आज़ाद कश्मीर में इलाबरेट किया जाए। और मैं ये साथ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे एरियाज हैं कश्मीर के कि जहाँ पे कैमरा ये लो नहीं है, मतलब आजाद कश्मीर है लेकिन कैमरा लो नहीं। आप एग्री करेंगे या डिसएग्री बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल एग्री है, आपको लेके जाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं है, इससे बड़े सवाल उठते हैं। दूसरी साइड पे अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक साफ इमेज जा रहा है उनका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है, आज़ाद कश्मीर में। और दूसरी साइड पे बिजली 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट मिल रही है। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, बिल्कुल जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। हमारे पास आप कह रहे हैं कि अब टूरिज्म के लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास 12 घंटे बिजली नहीं होती जो मेन जरूरत है आपकी। ठीक है, और खास तौर पे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, उसे तो जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसे अपनी डिवाइसेस वगैरह। अच्छा, ये खूबसूरती की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेंटेनेंस कर ली जाए तो बहुत से हर जगह पे, क्योंकि कश्मीर तो जन्नत की एक वैली है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आए, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करें ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों। एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। सो भारत डजंट वांट टू एस्केलेट, इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं। खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। सो फर्स्ट एक तो जारी बात है इलेक्शंस होने और इन चीज़ों को लेकर के अब वो देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे इलेक्शन